सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस न करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बब्रुवाहन ने क्यों किया था अपने पिता अर्जुन का वध। तो आइए जानते हैं। अर्जुन ने द्रौपदी और सुभद्रा के अलावा 2 अन्य विवाह किए थे। एक नाग कन्या उलूपी से, जिससे कि पुत्र अरावन पैदा हुआ था, तथा दूसरा विवाह किया था मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से, जिससे उनका पुत्र बब्रुवाहन पैदा हुआ था, जिसने एक युद्ध में स्वयं अपने पिता का वध किया था। तो आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह की मृत्यु से युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। युधिष्ठिर के इस दुख को दूर करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने युधिष्ठिर से अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए कहा। उसके बाद पांडवों ने शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहां भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा से अर्जुन को बब्रुवाहन नामक पुत्र था। बब्रुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। जब बब्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो उनका स्वागत करने के लिए वह नगर के द्वार पर आया। अपने पुत्र बब्रुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। जिस समय अर्जुन बब्रुवाहन से यह बात कर रहा था, उसी समय नाग कन्या उलूपी भी वहां आ गई। उलूपी भी अर्जुन की पत्नी थी। उलूपी ने भी बब्रुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। अपने पिता अर्जुन व सौतेली माता उलूपी के कहने पर बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। बब्रुवाहन उस समय युवक ही था। अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विचार कर उसने एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण की चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। बब्रुवाहन भी उस समय तक बहुत घायल हो चुका था। वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा भी आ गई। अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में धरती पर पड़ा देख उसे बहुत दुख हुआ। चित्रांगदा ने देखा कि उस समय अर्जुन के शरीर में जीवित होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय बब्रुवाहन को भी होश आ गया। जब उसने देखा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है तो वह भी शोक के कारण रोने लगा। जब कन्या उलूपी ने देखा कि चित्रांगदा और बब्रुवाहन शोक कर रहे हैं तो उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। उस मणि के हाथ में आते ही उलूपी ने बब्रुवाहन से कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। बब्रुवाहन ने ऐसा ही किया। वह मणि छाती पर रखते ही अर्जुन जीवित हो उठे। अर्जुन द्वारा पूछने पर उलूपी ने बताया कि यह मेरी ही मोहिनी माया थी। उलूपी ने बताया कि छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु, जो एक प्रकार के देवता थे, वो आपको श्राप देना चाहते थे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने यह बात अपने पिता को बताई। उन्होंने वसुओं के पास जाकर ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वह बाणों से अपने पिता का वध कर देगा तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। आपको वसुओं के श्राप से बचाने के लिए ही मैंने यह मोहिनी माया दिखलाई थी। पूरी बात जानकर अर्जुन, बब्रुवाहन और चित्रांगदा भी प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने बब्रुवाहन को अश्वमेघ यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और पुनः अपनी यात्रा पर चल दिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।